नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। जैसे मैंने प्रीवियस में भी आपको वीडियो में बताया कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स की रिलेशनशिप कैसी है। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। मीन्स ओरल की कंपैरिजन में रिटर्न को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि रिटर्न का एविडेंस होता है और किसी प्रकार का फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट बेटर होता है ओरल से। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। इस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डिटेल्स द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। उसमें पार्टनरशिप डीड में पूरी डिटेल लिखी जाती है, जो उनकी टर्म्स और कंडीशन होती है पार्टनरशिप की, उसकी पूरी टर्म्स और कंडीशन को पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स लीगली दिस डॉक्यूमेंट इज वैलिड बाय लॉ। कानून के द्वारा ये वैलिड होता है। और इसमें ऑल पार्टनर्स एंड द हैज क्लॉज एंड इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। इस डॉक्यूमेंट पर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर साइंड होती है। सो नेक्स्ट, एंड हैज़ क्लॉसेस ऑन द फॉलोइंग। और उसके क्लॉसेस इसमें क्या क्या लिखा जाता है? क्लॉसेस आर फॉलोइंग। इसमें क्या क्या लिखा जाता है एग्रीमेंट में? फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, मीन्स पार्टनर्स की पूरी डिटेल, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का पूरा नाम, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा जाता है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। इसमें फर्म का भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो प्रिंसिपल प्लेस है, मतलब बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस मीन्स जो हेड ऑफिस है। एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का हेड ऑफिस का जो भी एड्रेस है वहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो नेचर है, किस प्रकार का बिजनेस है, फार्मा का बिजनेस है और किसी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस है, तो ये उसमें लिखा जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। सो नेचर ऑफ द बिजनेस दैट फर्म शॉल कैरी ऑन। जिसके लिए बिजनेस आपका कैरी ऑन किया गया है तो उसका नेचर क्या है, ये भी उसमें क्लॉसेस में एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की शुरुआत किस डेट से हुई उसको भी इस क्लॉसेस में एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के द्वारा कितना कितना कैपिटल दिया गया है, कितना कितना इन्वेस्ट किया गया कैपिटल, सभी पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर वेदर द कैपिटल अकाउंट्स शॉल बी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। ये भी अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीन्स ये होता है, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टेड, जो पार्टनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट की जाती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। पार्टनर फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होती है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट। कैपिटल जो फर्म के लिए लगाई गई है पार्टनर्स के द्वारा, तो फर्म उनको क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उस कैपिटल पर फर्म क्या करती है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, तो फर्म के लिए लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलॉट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उस पर फर्म उसको कितना ब्याज देगी ये भी हम लोग क्लॉसेस में लिखते हैं, एग्रीमेंट में उसको मेंशन किया जाता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। ड्रॉविंग का मीन्स होता है अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया है, अभी कैपिटल मीन्स पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया है, और ड्रॉइंग मीन्स अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया है, तो इधर जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पर ड्रॉइंग अगर पार्टनर ने फर्म से लिया है तो पार्टनर को फर्म को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होती है, गेन होता है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। तो हम लोग क्लॉसेस में एग्रीमेंट में ये भी लिखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लिया जाना है, कैपिटल इन्वेस्टेड तो उसको कितना इंटरेस्ट उस पर देना है। तो ये सभी क्लॉसेस हम एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स पर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी एग्रीमेंट में मैंशन किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट देना है, ये भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कितना सैलरी देना है, कितना कमीशन देना है, ये सब एग्रीमेंट में पहले ही मेंशन कर लिया जाता है। सो ये बहुत सारे क्लॉसेस हैं, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मेन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो आपको डाउट रहा आप पूछ सकते हैं। ये सब क्लॉसेस हम लोग एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में हम लोग इसको मेंशन करते हैं।
पार्टनरशिप डीड के, दीज ऑल आर द क्लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप डीड।